पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो जैसे कि आप नाम में समझ सकते हैं, केमिकल केमिकल हम किसे कहेंगे? कोई भी आप एसिड देखेंगे, बेस देखेंगे जिनके फॉर्मूलाज हैं, जैसे आपने 9th में देखा होगा HCl, NaOH, HCl एसिड है, केमिकल है, NaOH बेस है, केमिकल है। तो ये सब होते हैं आपके केमिकल्स। अब बारी आती है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो जब भी कोई दो केमिकल मिलके नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कोई भी हो सकती है, दूध का फट के पनीर बनना, लोहे को जंग लगना यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक सबसे कॉमन विजिबल केमिकल रिएक्शन है जो आप देख सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच reactants react with each other to form products. अब बात आती है कि रिएक्टेंट्स क्या होती है। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो जो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। Reactants react to form products. Reactants आपस में रिएक्ट करते हैं नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए, या ये रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। आपने कभी देखा हो आयरन अगर खुले में पड़ा है कुछ टाइम के बाद उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, वो आयरन ऑक्साइड की एक परत बन जाती है उस पर, जो रेड से कलर की होती है, ब्राउनिश रेड। तो ये तो थी हमारी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दूं। केमिकल रिएक्शन के और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? डाइजेशन, जो भी हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेट में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है।
उससे आपका खाना डाइजेस्ट होता है। और तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल आता है आपके दूध का फटना, यानी कि सॉइंग ऑफ मिल्क। ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप घर में दूध रखते हैं, दूध फट जाता है, कई बार बिना उबाले रख दें तो ये केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने आपको बता ही दी कि केमिकल रिएक्शन है। और क्या है केमिकल रिएक्शन? रेस्पिरेशन। हम सांस लेते हैं, उसमें भी हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकालते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो ये सब बात आती है केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शंस अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज पे। Properties of chemical reactions। प्रॉपर्टीज बोले तो क्या हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस की? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में दिख जाएगी वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, दूध फटता है, स्मेल मिलती है, एसिड बेस मिलते हैं तो गैस इवॉल्व होती है। कई बार होती है, कई बार नहीं भी होती, कोई कंपल्सरी नहीं है। मेटल प्लस एसिड मिलता है तो 99% हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। देखें जरा, जिंक मेटल है प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है। साथ में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो होता है ZnSO4। इसको ZnSO4 को हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। तो अगर और देखा जाए तो कुछ एक रिएक्शंस में आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। लेकिन आती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? रिएक्शंस के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर नीचे छोटे छोटे पार्टिकल या कोई भी चीज़ नीचे जो बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आपका दूध फटता है तो पनीर बन जाता है उससे। वो पनीर नीचे बैठ जाता है दूध में। कभी देखना किचन में जाके अपनी मम्मी के साथ कि जब दूध फटता है तो पनीर कैसे अलग हो जाता है उसमें से। तो वो हम उसको प्रेसिपिटेट्स कह सकते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी ने कुछ नोट करना है तो वो लिख सकता है। मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन जाके से हट जाता हूँ। फिर आता है, अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें
अब आते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे, वो है चेंज इन कलर। कई केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि कई केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि एसिड प्लस CuSO4, आयरन कॉपर सल्फेट। ये आपको देता है FeSO4 प्लस Cu। तो जो आपका CuSO4 होता है ये होता है ब्लू कलर में, और अगर FeSO4 की बात की जाए तो इसको मैं ग्रीन लिख देता हूँ ताकि आपको याद भी रहेगा अच्छे से। तो FeSO4 जो होता है वो ग्रीन होता है कलर में, तो CuSO4 जो होता है वो ब्लू होता है। तो ये होती है चेंज इन कलर। अब हम आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तो जरूरी नहीं है कि हर बार चेंज होगा, बट कई रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये आपका एग्जांपल होगा चेंज इन टेम्परेचर का। इसमें क्या होगा, ZnSO4 तो बनेगा प्लस हाइड्रोजन भी निकलेगी प्लस इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये जो मैंने साइन लगाया है ये टेम्परेचर इंक्रीज के लिए यूज होता है, अप एरो। ये P के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। P के साथ लगा देता तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, V के साथ लगा देता तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। हालांकि इसका भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और H2 के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, मतलब उड़ के जा रही है, यानी कि बुलबुले दिखेंगे आपको उसमें हाइड्रोजन के। अब आप ये नोट कर सकते हैं। तो आखिरी प्रॉपर्टी के आते हैं हम फिलहाल के लिए। आखिरी प्रॉपर्टी जो आती है इसकी वो है फिफ्थ प्रॉपर्टी, चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट की बात करें तो चेंज इन स्टेट में आपकी आ जाएगी कार्बन प्लस ऑक्सीजन वर्सेस CO2। तो कार्बन जो होता है आपका वो सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस स्टेट में होती है। तो ये आ गई आपकी चेंज इन स्टेट।
कार्बन हमारे अंदर होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 हम निकालते हैं, ब्रीद आउट। ये रेस्पिरेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं आप इसे। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। इक्वेशन तो सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है। अब देखा जाए तो केमिकल इक्वेशन एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। जब आप उसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो आइए देखते हैं, जैसे कि आयरन प्लस ऑक्सीजन gives us ferrous ऑक्साइड या आयन ऑक्साइड। तो अब हम इसको केमिकल रिएक्शन के रूप में लिखा हुआ है। ये केमिकल रिएक्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी रैंडम केमिकल रिएक्शन है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयन कहते हैं। अब अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो आ गया Fe प्लस O2 gives us FeO। ये है आपकी केमिकल इक्वेशन। ये Fe फेरस, फेरस के इनिशियल्स हैं Fe। ये जर्मन वर्ड है फेरस आयरन के लिए, तो Fe आता है, इसलिए ये सिंबल है, आपने पढ़ा भी होगा पहले। Fa प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस फेरस ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन सिंगल तो एग्जिस्ट करती नहीं, हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो ऑक्सीजन सिंगल तो एग्जिस्ट करती नहीं, हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए हम O2 ही लिखेंगे। तो और एक रिएक्शन का एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो Mg+O2 gives us MgO। Na+Cl gives us NaCl। ये आपका सोडियम, ये आपका क्लोरीन, ये आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट कह लो या कॉमन सॉल्ट कह लो या घर में यूज होने वाला नमक। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड, तो ये है आपके केमिकल इक्वेशंस के एग्जांपल। अब डेफिनेशन मैं आपको बता तो चुका हूँ, एक बार लिख भी देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन is a way to symbolically represent any chemical reaction।
chemical equation is a way to symbolically represent any chemical reaction. यानी कि जैसे आपका कॉमन सॉल्ट वाला रिएक्शन था, इनको सिंबल्स कहेंगे। ये आपके सिंबल्स हैं, ये सब के सब सिंबल्स हैं। तो एक सिंपल रिएक्शन को हमने इक्वेशन के रूप में लिख दिया, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज आवर केमिकल इक्वेशन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।